नमस्कार, आप देख रहे हैं लिविंग इंडिया न्यूज में हूं आपके साथ प्रवानी अनेजा और खास खबर में आप सभी का स्वागत है। तो शनिवार को भारतीय जनता पार्टी द्वारा करनाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रैली का आयोजन किया जा रहा है। करनाल में नरेंद्र मोदी की ये पहली रैली है, जिसके चलते पूरे शहर में बीजेपी पार्टी पूरा प्रचार कर रही है ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा किया जा सके। नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर आज करनाल के आईजी राजवीर जायसवाल ने रैली स्थल का दौरा किया है और सुरक्षा के लिए सभी पुलिसकर्मियों को कड़े निर्देश दिए गए हैं। सुरक्षा के मद्देनजर 1200 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है, जिसमें 10 एसएसपी और 20 डीएसपी की भी ड्यूटी लगाई गई है। नरेंद्र मोदी करनाल में 10 से 11 बजे के करीब पहुंचेंगे। लगभग 10 एकड़ में ये रैली पंडाल लगाया गया है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यहाँ विज़िट करने आ रहे हैं इलेक्शन कैंपेन में। जो उनके सुरक्षा के इंतज़ामात हैं वो बहुत पुख्ता किए गए हैं। यहाँ कम से कम भी 10 एसपी साहिबान अदर दैन करनाल एसपी और मेरे अलावा हैं। एक डीआईजी साहब हैं, बाकी सीआईडी के ऑफिसर्स हैं। करीब 20 डीएसपीज लगाए गए हैं और 1200 के करीब टोटल जो है वो फोर्स लगाई गई है। इस शहर में तकरीबन 30 जगह पे नाके लगे होंगे, 10 वीवीआईपी रूट पे होंगे, बाकी 20 जगह पे अलग से नाके रहेंगे। जो पार्किंग है लोगों के आने के लिए, पार्किंग की व्यवस्था 3 स्थानों पे की गई है। जो एक साथ में सुपर मॉल के पीछे है वो पार्किंग की व्यवस्था है, एनडीआरआई करनाल में है, और उसके बाद करण स्टेडियम करनाल में पार्किंग की व्यवस्था है। और किसी तरह की असुविधा जो है यहाँ के लोगों को ना हो उसके लिए रूट्स वीवीआईपी के सेपरेट रखे गए हैं और जो रैली में आने वाले लोग हैं उनके लिए सेपरेट रखे गए हैं। सो हर तरह का इंतज़ाम हम लोगों ने जो है वो देखा है। आपके प्रेस के लिए अलग एंट्री है, ओबी वैन्स के लिए अलग जगह मामूर की गई है, और बाकी सब के सब इंतज़ाम जो भी हैं वो एज़ पर ब्लू बुक और एज़ पर जी। लैंडिंग का समय कैसा है? ये आपको अभी नहीं बता सकते हम लोग, इट्स सिक्योरिटी कंसर्न। पब्लिक से भी कोई अपील करेंगे? यहाँ आम पब्लिक से यही अपील है, अपना आके शांति से सुने, शांति से अपना रूट्स पे जो भी अधिकारी हैं उनके साथ आप अच्छे से पेश आएँ। उनको भी ये हिदायत है कि आपके साथ अच्छे से पेश आएंगे। यदि कोई दिक्कत होती है रूट में पहुंचने में तो 100 नंबर पे बेशक फ़ोन करें या हमारे साथ सीधा संपर्क करें। 10 एसपी साहिबान ड्यूटी पे हैं, डीएसपीज हैं, इंस्पेक्टर्स हैं ड्यूटी पे, उनसे संपर्क करें। डीजी साहब भी हेल्पलाइन नंबर जारी जी, डीजी साहब भी आए हैं दौरा करने से? डीजी साहब सुरक्षा, हम लोग इलेक्शन में खाली सुरक्षा के इंतजाम देखते हैं जी। तो सांसद और इनेलो उम्मीदवार दुष्यंत चौटाला ने उचाना के आधा दर्जन से अधिक गांवों के दौरे कर चुनाव प्रचार किया है। साथ ही उन्होंने आने वाले दिनों में प्रदेश में नरेंद्र मोदी द्वारा की जा रही रैलियों को और जनसभाओं पर चुटकी लेते हुए कहा कि भाजपा सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही दिखाती है। उचाना हल्के में सांसद एवं हल्के से इनेलो उम्मीदवार दुष्यंत चौटाला ने शाहपुर, जीवनपुर, हसनपुर सहित आधा दर्जन से अधिक गांवों के दौरे किए। यहां पहुंचने पर ग्रामीणों ने उनका स्वागत किया। दुष्यंत चौटाला ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि ओम प्रकाश चौटाला उचाना हल्के के दौरे पर शीघ्र ही आएंगे। प्रकाश चौटाला को दिखा देना कि उचाना हल्का इस कांग्रेस रूपी रावण को फाड़ फेंकने के लिए आज भी उनके पीछे मजबूती से अटल होकर खड़ा है। ओम प्रकाश चौटाला को आप दिखा देना चाहिए कि उचाना हल्का कांग्रेस रूपी रावण को उजाड़ फेंकने के लिए मजबूती से खड़ा है। आज कुलदीप बिश्नोई, विनोद शर्मा, गोपाल कांडा बसपा प्रमुख मायावती के नाम पर वोट मांगती थी। आज वो अरविंद शर्मा की कांग्रेस नीति बन गई है। भाजपा कांग्रेस मुक्त देश बनाने की बात करती थी। उम्मीद करता हूँ दशहरे का पावन पर्व है और 10 साल की इस कांग्रेस रूपी रावण सरकार को उसका वध करने और उचाना की अगर धरती से अपना शुभ आरंभ करेंगे तो मैं मानता हूँ हरियाणा के अंदर इस पावन धरती से एक बड़ा आंदोलन खड़ा होगा और इस प्रदेश के अंदर एक तरफा इंडियन नेशनल होगा। भाजपा नेता वीरेंद्र सिंह पर निशाना साधते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि वीरेंद्र सिंह कहते थे कि मर जाऊंगा, कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा। कांग्रेस छोड़ी, भाजपा में गए तो कहने लगे कि 30 सीटें बांटूंगा। गांव में आए तो पूछना कि कितनी सीट बांटी है। वीरेंद्र सिंह कहते थे ओम प्रकाश चौटाला आएंगे तो मैं चुनाव लड़ूंगा। कानून अड़चन के चलते ओम प्रकाश चौटाला नहीं आए, लेकिन अब दुष्यंत चौटाला आए तो मैदान ही छोड़ गया।
हल्के में ओम प्रकाश चौटाला के दौरे को लेकर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि दशहरा का पावन पर्व है। 10 साल की कांग्रेस रूपी रावण सरकार का वध करने के लिए उचाना हल्के जैसी पावन धरती से अपना शुभारंभ करेंगे तो पूरे देश में बड़ा आंदोलन खड़ा होगा। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि आज भाजपा के पास मोदी ही है। जब देश में चाइना का प्रधानमंत्री आया तो उसे गुजरात की धरती पर उतारा गया। जब नरेंद्र मोदी जापान अमेरिका गए तो व्यापारी दल में एक भी हरियाणा का व्यापारी नहीं था। इसमें अधिकांश गुजरात के व्यापारी थे। नरेंद्र मोदी ने आज तक हरियाणा की धरती के लिए एक भी चीज नहीं की, लेकिन हरियाणा उनके साथ खड़ा हो रहा है। हरियाणा चाहता है कि वो ओम प्रकाश चौटाला के साथ खड़े हों और यहाँ की राजनीति में भाजपा का वर्चस्व दिखाए। 2003 में नरेंद्र मोदी जो आज इस देश के प्रधानमंत्री हैं, उनने हिसार की ऑटो मार्केट में आकर कहा था कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से बढ़िया शासक इस देश में नहीं। कि आज भारतीय जनता पार्टी के पास केवल मात्र मोदी रह गया। और मोदी के पास अगर बात करें तो जब चाइना का प्रधानमंत्री आया उसको गुजरात की जमीन पे मोदी ने उतारा। जब जापान गए चाहे अमेरिका गए तो हरियाणा का कोई व्यापारी साथ नहीं लेकर गए, अधिकतम गुजरात के व्यापारी थे। नरेंद्र मोदी जी ने आज तक कोई भी एक ऐसी चीज हरियाणा की धरती के लिए नहीं करी कि हरियाणा उनके साथ खड़ा हो। अगर हरियाणा को विकास चाहिए, हरियाणा को उन्नति चाहिए, हरियाणा भी जानता है उनको चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ खड़ा। जींद से DS अलावत की रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। तो इनेलो ने गुरुवार को विधानसभा चुनाव के लिए हरियाणा जीतेगा, इनेलो जीतेगा चुनाव अभियान विधिवत रूप से लॉन्च किया, जिसमें यो हनी सिंह द्वारा गाया गया चौटाला ने विजय बनाओ यो गिले तुम भी गाओ गीत भी चुनाव अभियान में शामिल किया गया। इस चुनाव अभियान का विधिवत शुभारंभ युवा इनेलो नेता और चौटाला अभय सिंह चौटाला के बेटे करण चौटाला ने चंडीगढ़ में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव RS चौधरी, पार्टी के मीडिया प्रभारी राम सिंह बराड़, हरबंस सिंह और यो हनी सिंह की टीम के सदस्यों की मौजूदगी में जारी किया। हरियाणा जैसी है हरियाणा की पहचान, वैसे ही खुशहाली है सबकी जीत की पहचान। हमारा निरंतर प्रयास होगा जिससे हर वर्ग खुशहाल हो, प्रदेश का चौमुखी विकास हो, उन्नति और खुशहाली घर घर, हर नुक्कड़ गांव शहर शहर नजर आए, सबके चेहरे पर खुशी नजर आए। तो ही जीतेगा हरियाणा, वो ही जीत होगी इनेलो की। विकास तो फिर खुशहाली हर घर में होगी, रोजाना होली और दिवाली घर घर में होगी। लिया है प्रण ये पूरा करेंगे ताऊ का हर सपना। जीतेगा 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 हरियाणा जीतेगा, जीतेगा 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 इनेलो जीतेगा। ये गाना इनेलो पार्टी का है। इसके बोल तो हनी सिंह ने लिखे ही हैं, साथ ही इसका म्यूजिक भी उन्होंने दिया है। वीरवार को पार्टी का यही गाना चंडीगढ़ के होटल ताज में लॉन्च किया गया। इनेलो के कार्यकर्ता करण चौटाला इस इवेंट के रिप्रेजेंटेटिव थे। हालांकि इस मौके पर हनी सिंह अपनी चोट के कारण हिस्सा नहीं ले पाए, लेकिन माफिया मुंडीर के बाकी सदस्य होटल पहुंचे थे। इनमें अल्फाज, ली और मनी ओझला शामिल थे। इन्होंने इनेलो से जुड़ने का कारण यंगस्टर्स की इसमें ज्यादा साझेदारी बताई। अल्फाज बोले, इनेलो यूथ आइकन है, इनका मोटो है हरियाणा का यूथ जगाओ। चौटाला फैमिली के दुष्यंत दिग्विजय, करण और अर्जुन चौटाला भी इस पार्टी से जुड़े हैं। यंग क्राउड पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए माफिया मुंडीर भी इससे जुड़ी है। हनी वैसे ही यूथ के फेवरेट है, इसीलिए ये पार्टी सॉन्ग 2 दिन में बनाया गया है। इसके जरिए पार्टी की सोच को हनी ने आवाज दी है। पार्टी रिप्रेजेंटेटिव करण चौटाला का कहना है कि 1.5 साल से हनी को पर्सनली वे जानते हैं। करण चौटाला और अल्फाज साथ में पढ़ते थे और उन्हीं के जरिए उनकी हनी सिंह से मुलाकात हुई थी। उस वक्त वे अपनी कैंपेनिंग पर काम कर रहे थे। उन्होंने ये बताने की कोशिश की थी कि आज का यूथ फोकस्ड है, नशे और अपराध से दूर प्रगति की बातें करता है। किस तरह पॉलिटिक्स में यूथ की हिस्सेदारी बढ़े। जब इन सब चीजों का जिक्र हनी सिंह से हुआ तो उन्होंने इस गाने के रूप में ढाला। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज।
तो कांग्रेस के घोषणा पत्र के ठीक एक दिन बाद भाजपा ने भी वीरवार को आखिरकार अपना घोषणा पत्र जारी कर हरियाणा की जनता के साथ सुशासन का वादा किया है। पार्टी ने 16 पेज के घोषणा पत्र में किसानों, वरिष्ठ नागरिकों, युवाओं और गरीबों को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। 1966 के बाद से हरियाणा की राजनीति में दूसरे दलों का सहारा बनने वाली भाजपा इस बार सत्ता का स्वाद चखने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती। क्या खास है भाजपा के इस घोषणा पत्र के बारे में, आइए जानते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने गुरुवार को अपना घोषणा पत्र जारी किया और इस अवसर पर भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि पार्टी महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव के बाद किसी से गठबंधन नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि हम अपने दम पर यहां पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। घोषणा पत्र जारी करने के दौरान प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा ने कहा कि भाजपा हरियाणा में सत्ता में आएगी तो प्रदेश में 24 घंटे बिजली आपूर्ति की जाएगी। बुजुर्ग और विधवाओं की पेंशन प्रति माह 2000 रुपए, गेस्ट अध्यापकों और अन्य दिहाड़ीदार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नियमित किए जाएंगे। हरियाणा में असहाय व्यक्तियों को 1 रुपए किलो अनाज और वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुफ्त तीर्थ यात्रा का लुभावना वादा भाजपा ने किया है। इसके अलावा स्कूल जाने वाली छात्राओं के लिए सुरक्षा गार्ड युक्त विशेष स्कूली बसें चलवाने का भी दावा किया है। इसके अलावा राज्य के बेरोजगार युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए मानदेय का पासा फेंका है। पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में 12वीं पास बेरोजगार युवक और युवतियों को महीने में कम से कम 100 घंटे पार्ट टाइम जॉब के बदले 6000 रुपए मासिक मानदेय और ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट बेरोजगार युवाओं को 9000 रुपए मासिक मानदेय का वादा किया है। इसके अलावा हरियाणा में हाई कोर्ट की एक खंडपीठ स्थापित करने की बात भी कही गई है, जिससे दक्षिण और मध्य हरियाणा के लोगों को भी लाभ मिल सके। घोषणा पत्र जारी करने के दौरान भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता मुख्तार अब्बास नकवी, हरियाणा प्रभारी जगदीश मुखी, सह प्रभारी डॉक्टर अनिल जैन, घोषणा पत्र कमेटी के चेयरमैन प्रोफेसर गणेशी लाल भी मौजूद थे। प्रत्येक गाँव को 24 घंटे बिजली का वादा किया है। बीजेपी के मैनिफेस्टो में भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करने की बात भी है। प्रदेश की जीडीपी ग्रोथ रेट 10% करने का भी दावा है। गोवंश के संरक्षण से दुग्ध उत्पादन भी बढ़ेगा। छोटे दुकानदारों को न्यूनतम ऋण प्रदान करने का दावा किया गया है। बीपीएल परिवारों को 1 रुपए किलो अनाज प्रदान करने की सुविधा की भी बात की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। तो बिजली अपीलीय न्यायाधिकरण ने जारी एक अंतरिम आदेश में अडानी पावर को हरियाणा की बिजली वितरण इकाइयों को बिना किसी रुकावट के बिजली सप्लाई बहाल करने को कहा है। न्यायाधिकरण ने एक अंतरिम आदेश में अडानी पावर को हरियाणा की बिजली वितरण कंपनियों को बिना किसी बाधा के लगातार बिजली आपूर्ति बहाल करने के निर्देश दिए हैं। बिजली अपीलीय न्यायाधिकरण ने एक अंतरिम आदेश में अडानी पावर को हरियाणा की बिजली वितरण इकाइयों को बिना किसी बाधा के बिजली आपूर्ति बहाल करने और उसे बनाए रखने को कहा है। न्यायाधिकरण ने एक अंतरिम आदेश में अडानी पावर को हरियाणा की बिजली वितरण कंपनियों को बिना किसी बाधा के सतत आधार पर बिजली आपूर्ति बहाल करने और उसे बनाए रखने का निर्देश दिया है। राज्य की बिजली वितरण कंपनियों ने 1424 मेगावाट का अनुबंध किया हुआ है। एप्टेल ने ये भी कहा है कि हरियाणा की बिजली वितरण कंपनियां कुल मिलाकर उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति नहीं कर पा रही हैं। कहा जा रहा है कि इसकी वजह से उपभोक्ता प्रभावित हो रहे हैं। हरियाणा ने 2007 में अडानी पावर से गुजरात के मुंदंडा स्थित उसके संयंत्र से 1424 मेगावाट बिजली खरीद का अनुबंध किया था। इसके लिए 2.94 रुपए प्रति यूनिट का शुल्क तय किया गया था। यह अनुबंध 25 साल के लिए था। इस वर्ष फरवरी में केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग ने इंडोनेशिया सरकार द्वारा वहां से कोयले के निर्यात की मूल्य व्यवस्था में बदलाव के कारण शुल्क बढ़ाने को लेकर टाटा पावर और अडानी पावर के आवेदनों को स्वीकार कर लिया। सीआरसी ने सामान्य शुल्क के मुकाबले क्षतिपूरक शुल्क के रूप में 61 पैसे प्रति यूनिट अतिरिक्त शुल्क वसूलने की अनुमति दे दी।
इस निर्णय को हरियाणा की बिजली कंपनियों ने एप्टल में चुनौती दी। एप्टल ने एक अंतरिम आदेश में दरों में वृद्धि की अनुमति दे दी। इसके बाद राज्य की बिजली वितरण कंपनियों ने उच्चतम न्यायालय में एप्टल के निर्णय को चुनौती दी। शीर्ष अदालत ने अगस्त के अंतिम सप्ताह में एप्टल के अंतरिम आदेश पर रोक लगा दी और अदानी परिवार ने पिछले सप्ताह अगस्त में हरियाणा को बिजली की आपूर्ति रोक दी। उसने कंपनियों पर एस्क्रो खाता उपलब्ध नहीं कराने का भी आरोप लगाया। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। खास खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्दी लौटेंगे, आप बने रहे लिविंग इंडिया न्यूज के साथ।